बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आजकल चल रहा है वेदर स्पेशल, तो हम आए हैं मार्केट फ़िश ख़रीदने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए और सबको बताया जाए कि फ़्रेश और अच्छी मछली की क्या निशानियाँ हैं, कैसे देखा जा सकता है कि फ़्रेश और अच्छी मछली कौन सी है। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि हमारी वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से देखा जाए कि मछली फ़्रेश है कि नहीं है। और एंड में हम आपको बताएंगे कि मछली को किस तरह से वॉश किया जा सकता है, किस तरह से धोया जाए, ताकि इसमें से जो टिपिकल सी जो मछली की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम जिस तरह से घर में धोते हैं उस तरह के आपको तरीका बताएंगे। ये देसी तरीका है मछली धोने का, वो बहुत अच्छा तरीका है। तो वो हम आपसे शेयर करेंगे आज कि वो किस तरह से हमने फ़िश को धोना है, जिससे उसकी फ़िश की जो टिपिकल सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, ये ड्राई मछली है। देखें ये देखें, हाथ में भी नहीं आ रही, निकल रही है, इतनी फास्ट है ये। अब ये ना समझेंगे ये जो गंदा पानी, पता नहीं क्यों गंदा पानी, इसकी भी गंदा पानी रखने की एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि क्योंकि ये दरियाई मछली है। जो दरियाई मछली होती है ना, वो किसी और पानी में, यानी कि आप साफ़ पानी या समुद्र के पानी में से डालेंगे तो ये मर जाएगी। तो इसको इसके दरियाई ही पानी में रखना पड़ता है। इसलिए आपको ये पानी मैला मैला नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दरियाई पानी थोड़ा सा मैला होता है। क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रही है फ्रेश मछली है, लेकिन इसका रेट थोड़ा सा हाई होता है। आपको दूसरी मछलियों की भी पहचान बताते हैं कि किस तरह आपने देखना है कि मछली फ़्रेश है कि नहीं फ़्रेश। फ्रेश मछली को देखने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीज़ें होती हैं, वो आपने चेक करनी होती हैं। अगर वो चीज़ें हैं तो इसका मतलब मछली आपकी फ़्रेश है। सबसे पहले जो आपने देखना है कि इसका जो पेट होता है वो इन्होंने चॉक किया होता है, वो आप खोलिएगा इस तरह। हाँ जी, इस तरह से आपने खोलना है और अंदर देखें, आपको ये सारा रेडिश नज़र आ रहा है। अगर ये रेडिश है, फ्रेश ब्लड है इसके अंदर, तो समझ लें मछली फ़्रेश है। और दूसरा जो आपने करना है, इसके ऊपर जो ऊपर वाली स्किन, ये जो आप स्किन देख रहे हैं ना ऊपर वाली, इसको आपने पुश करना है उंगली की मदद से। पुश करते ही साथ ही ये फ़ौरन वापस आ जाती है, तो ये फ्रेश मछली की पहचान है। अगर बीच में ही रहती है या टाइम लगाती है ऊपर आने पे, तो ये फ्रेश मछली नहीं है। और जो तीसरी इसकी पहचान है, जैसे जो गल फेरे कहते हैं, जिसमें से मछली सांस लेती है, ये आपने उठाने, इसमें भी फ्रेश ब्लड होना चाहिए। ये देखें, फ्रेश ब्लड आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का फ्रेश ब्लड होना चाहिए। तो सबसे अहम और वाज़ेह नज़र आने वाली चीज़ है वो है इनकी आइज़। अब ये इनकी आइज़ देख रहे हैं, वाइट कलर की है। अगर इनकी आइज़ रेडिश, गुलाबी या किसी और कलर की आपको नज़र आ रही हैं, वाइट नहीं है, तो ये फ्रेश मछली नहीं है। ताज़ा मछली की ये 4 खसूसियात होती हैं। अगर ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है जब भी मछली फ़्रेश लेने जाएँ। अगर आप इन 4 चीज़ों को देखेंगे तो आपको फ़्रेश मछली मिल जाएगी ईज़िली। हमने अपनी मछली का वज़न करवा लिया है, तो अब इसके बाद हम अपनी मछली की सफाई करवाएँगे अच्छी तरह से। ये बस आपने जब भी मछली लेनी है कोशिश करें कि फ़्रेश मछली लें। फ़्रेश मछली की जो स्मेल होती है वो कम होती है। अगर आप बासी मछली या पुरानी मछली लेंगे तो उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो वो आप जितना मर्ज़ी उसे वॉश कर लें तो वो इसी तरह उसकी स्मेल रहेगी। तो आपने अच्छी तरह से ऊपर से ये इनका साफ़ करवा लेने हैं। तो आपने उसी हिसाब से अपनी मछली के पीसीस करवाने हैं। पहली मछली को हमने सालन की कटिंग करवाई थी, इस मछली की हम फ्राई वाली कटिंग करवाएंगे। और ये भी फ्राई, आप पूरी मछली को भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपके अपने डिपेंडेड। आप इस तरह सेंटर में से कट लगवाएं, जिस तरह ये सेंटर में से कट लगा है, इसको पूरा रखें, इसके पीसीस ना करें, इसी तरह फ्राई कर सकते हैं। और छोटे पीसीस भी करवा के, जिस तरह ये देखिए, अब मुझे इस तरह के साइज़ चाहिए था, मैंने इस तरह का साइज़ करवा के। आपने एक काम लाजमी करना है, जब भी आपने मछली लेनी है तो मछली फ़रोश के पास जो है नमक और ज्वाइन का मिक्सर पड़ा होता है, वो आपने लाजमी लगाना है। ये देखिए, जिस तरह से ये लगा रहे हैं, अच्छी तरह से इन्हें कहना, अच्छी तरह से ये लगाएं, लगा के इन्हें पैक करवा के। तो ये मछली हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे लेके घर जाते हैं और बाकी बात घर जाके करते हैं। लें जी, अब हम घर आ गए हैं, मछली हमने ला के रख दी है। ये देखें, ये 2 पैकेट हमारे बने थे। एक इनमें से पैकेट अब देखना मुश्किल है, खोलेंगे तो पता चलेगा कौन सा फ्राई वाला है, कौन सा सालन वाला है। ये 2 पैकेट हमारे बन चुके हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले करना ये कि इसे फ़ौरन नहीं निकालना अपने शापरों में। कम से कम हम इसे 15 मिनट के लिए ना इसी तरह एज इट इज शापरों में रहने देंगे। हमने आपको ये तो बता दिया कि फ़्रेश मछली कैसे ली जाती है। अब हम आपको इसके बाद बताएंगे कि मछली को किस तरह से धोया जाता है, प्रॉपर जो इसका तरीकाकार है, क्या तरीकाकार है कि इसे वॉश किया जाए, ताकि मछली की जो टिपिकल सी स्मेल आती है वो ना आए। तो अब हम 15 मिनट के लिए इसे इस तरह से रेस्ट देंगे, ताकि इसमें जो नमक लगा हुआ है मछली अपना अच्छी तरह से पानी छोड़ दे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आपको करके बताएंगे कि मज़ीद हम इसे कैसे वॉश करेंगे। लें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। हमने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दिया था अपनी मछली को। अब ये देखें, हम आपको दिखाते हैं कि ये कौन से वाली है, फ्राई वाली है या सालन वाली है। बिस्मिल्लाह। लें जी, हमने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दिया था। ये हमारी फ्राई वाली मछली है। ये देखें, ये देखें, ये सारी फ्राई वाली मछली है। हमने इस तरह के पीसीस करवाए थे फ्राई के लिए। चाहते तो हम बड़े भी करवा सकते थे, लेकिन छोटे पीसीस अगर अपने कमर्शियल लेवल पे अपने बेचना चाहते हैं फिर तो आप बड़े पीसीस करवाएं। नहीं तो घर के लिए तो इस तरह के छोटे छोटे पीसी अच्छे लगते हैं। ये ना तो ज़्यादा छोटे हैं ना ही ज़्यादा बड़े हैं। ये देखें,
इस तरह के पीसीज हैं। अब हमने करना ये है, इसे करेंगे साइड पे। इस तरह की आपने बास्केट ले लेनी है, सुराखों वाली एक बास्केट लेनी है और एक पुरानी सी कोई प्लेट लें, उसे रखें नीचे, बास्केट को रखें इसके अंदर। और उसके बाद हमने करना है ये है, फ़िश ली है ना, वो सारी फ़िश हमने इसके अंदर डाल देनी बास्केट के अंदर। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर डालने का भी आपको सोच रहे होंगे इसके अंदर क्यों डाला है, आपको भी पता है, कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता। जिन्हें नहीं पता क्योंकि अब मछली ने पानी छोड़ा हुआ है और मज़ीद पानी छोड़ेगी। अब इस तरह ही हम इसे आधे घंटे के लिए बास्केट में रखेंगे ताकि मछली अच्छी तरह से पानी छोड़ दे, जितना भी इसने छोड़ना है तो वो पानी छोड़ देगी। फिर उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये होगी हमारी फ्राई वाली। हम इसे करते हैं साइड पे और मज़ीद एक प्लेट लेंगे इस तरह से और एक और बास्केट लेंगे, सेम उसी तरह की बास्केट है, सुराखों वाली बास्केट लेनी है आपने। दूसरी फ़िश लेके उसको भी इस तरह से बास्केट में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। लें जी, माशाल्लाह, ये भी हमारी फ़िश आ गई। ये देखें जी, ये हमने सालन के लिए तैयार करवाई थी। सालन की कटिंग ये देखें इस तरह की होती है, वहाँ पे भी आपने देखी। और ये देखें इस तरह की सालन की कटिंग होती है। ये हमने सालन के लिए कटिंग करवाई है। इसे हम बिरयानी भी बना सकते हैं, फ़िश बिरयानी भी बन सकती है, फ़िश पुलाव भी बन सकता है, मसाले वाला सालन, शोरबे वाला सालन, कोई भी शोरबे वाला आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें, ये सारी हमारी सालन वाली हमने फ़िश तैयार करवाई थी। इसे भी हम आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो। जो सा नमक लगने के बाद पानी इसने छोड़ना है वो छोड़ दे। फिर उसके बाद हम इसे प्रॉपर और सही तरीके से आपको वॉश करना भी बताएंगे कि आपने मछली को वॉश कैसे करना है ताकि इसकी टिपिकल चीज़ जो मछली की स्मेल आती है वो ना आए। नहीं जी, आधा घंटा हो गया। हमने आधे घंटे के लिए मछली को बास्केट में डाल के रख दिया था। ये देखें मछली हमारी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से वॉश करके आपको दिखाते हैं कि इसे वॉश कैसे करते हैं जिससे इसकी जो टिपिकल सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब आपने सबसे पहले करना ये है कि एक खुला बाउल लेना है, इस तरह का खुला बाउल ले लें। सारी फ़िश हम इस बाउल में शामिल कर देंगे। सारी फ़िश इसमें शामिल कर देनी है आपने। कोशिश करने के खुला बर्तन लें ताकि इजीली हम इसे वॉश कर सकें और अच्छे तरीके से इसे वॉश कर सकें। अब एक कप आपने सिरके का लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, वो भी सिरका, सेब का सिरका, कोई भी सिरका आप ले लें। एक कप आपने सिरका लेना है और सिरका इसमें इस तरह से डाल देना है। अब मछली को आपने अच्छी तरह सारी मछली पे सिरका डिप कर लेनी है। अच्छी तरह से आपने पूरी मछली को हर जगह डिप कर लेनी है ताकि जो ब्लड है वो इससे निकल जाएगा इजीली। सिरका लगाने का मकसद ये है, एक तो इसकी जो स्मेल होती है टिपिकल वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और दूसरा जो ब्लड होता है ना वो सारा इसमें से इजीली निकल जाता है। और आपने कोशिश करनी है कि सिरके को ज़्यादा देर तक मछली पे लगाना नहीं है, ज़्यादा देर तक मछली पे नहीं लगे रहने देना। हम 3 से 4 मिनट तक इसको इसमें डिप रखेंगे, उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। अगर आप मछली को ज़्यादा देर सिरके में रखेंगे तो इसका जो मछली का गोश्त है ना वो नरम हो जाएगा। सिरके में मछली को 3 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद हम इसे प्रॉपर वॉश करते हैं। 3 मिनट हो गए, हमने 3 मिनट तक मछली को सिरके में डिप करके रखा था। ये देखें अच्छी तरह से ये वॉश हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से वॉश हुई है ये। अब हमने इसे टिपिकल तरीके से जो हमारे घर में यूज़ होता है, बहुत से घरों में भी यूज़ होता होगा, जिससे इसकी जो स्मेल है टिपिकल सी जो मछली की स्मेल आती है वो ख़त्म होगी, उस तरीके से मछली धोना बताएंगे कि हम किस तरह से धोते हैं। अगर आप भी उस तरीके से धोएंगे तो जो मछली की टिपिकल सी स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसे वॉश करते हैं। अब हमने करना ये कि हमने अपनी मछली को एज इट इज सिंक में ऐसी तरह रख देना है। ये रख दिया हमने। अब इस काम के लिए हमें क्योंकि खुली जगह चाहिए और ये बेस्ट जगह है इस काम के लिए, इस तरह से हमने मछली रख देनी है अपनी सारी। गंदम का आटा लेना है जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है, वो लेंगे, वो इस पर डालेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से आपने सारी फ़िश पे ये डाल देना है। थोड़ा सा बाकी से हम बचा के रखेंगे अपनी दूसरी मछली जो हमने सालन के लिए तैयार कराई थी उसमें डालने के लिए। आटा हमने मछली पे डाल दिया। अब आपने करना ये कि हाथ की मदद से इस तरह से मछली लेनी है और अच्छी तरह से सारा आटा इस पर मसलना है सारा। और एहतियात से आपने ये काम करना है क्योंकि ये जो कांटे अमूमन इसमें से निकल आते हैं छोटे छोटे से ब्रीच से, वो हाथ को लगते भी हैं, इसलिए आपने बड़ी आराम से और हाथ की मदद से सारी मछली पे इस तरह से रब करना है सारा आटा।
ये हमने कर ली अच्छी तरह से वॉश। अब हम पानी खोलेंगे। अब आपने करना ये है कि हाथ की मदद से इसके ऊपर से ये जितना आटा हमने लगाया है ना, ये सारा वॉश कर लेना है, साफ़ करना है आपने इसे अच्छी तरह से। और बहते पानी में ही आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये देखें आटा हमारा अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। ये देखें आटा अच्छी तरह से इस पे से साफ़ हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने वही वाली बास्केट लेनी जो सी हमने पहले ली थी, ये वाली। तो इसमें हमने इस तरह से पीस रखते जाने हैं। फ्राई वाली मछली ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया। अब इसमें से वो जो मछली की टिपिकल सी स्मेल आती होती है वो नहीं है इस टाइम आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो ये हमारी अब हो चुकी है रेडी। अब हमने करना ये है कि ये देखें जी इसमें से पानी ये देखें ड्राई हो रहा है, ये पानी निकल रहा है इसमें से। अब आधे घंटे तक इसी तरह इस बास्केट में इसे रखेंगे ताकि इसमें से जितना पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए और ये खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाएगी उसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। लेकिन मैरिनेट की जो वीडियो होगी वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसे मैरिनेट और फ्राई करेंगे। लेकिन अभी हमने ये देखें ये अच्छी तरह से वॉश हो रही है। तो अब हम इसे करते हैं साइड पर। हमने फ्राई वाली फ़िश थी उसे धो लिया और ये आ गई अब हमारी सालन वाली फ़िश, जिससे हम अपना सालन तैयार करेंगे। ये देखें अब इसका भी जो वॉश करने का तरीकाकार वो सेम ही है, जैसे हमने फ्राई वाली को वॉश किया सेम उसी तरीकाकार से हम इसे भी वॉश करेंगे। अब हम लेते हैं एक खुला बर्तन जिसमें हम इसे वॉश करेंगे। इसको सेव करने का तरीका भी बहुत इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी तरीका कर। उसके लिए आपको करना ये है, इसे हम करेंगे साइड पे थोड़ा सा। ये हैं पॉलीथीन बैग्स, ये देखें ये पॉलीथीन बैग्स हैं। ये आपको इजीली मार्केट से ये पॉलीथीन बैग मिल जाएंगे, आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे। इनमें हम इसे सेव करेंगे। अब हम करेंगे यूँ, उसको ओपन कर लेंगे। इस तरह से करके आपने ओपन कर लेना है। ये देखें इस तरह से ओपन करना है। अब पॉलीथीन बैग में उतने पीस डालें हैं जितनी आपको ज़रूरत है, ताकि आपने इन्हें अनफ्रीज़ किया, अनफ्रीज़ करने के बाद आप इसे फ़ौरन कुक कर सकें। तो उतने ही पीस आप अपने बैग में डालिएगा। हम डालते हैं बिस्मिल्लाह। और जितने ईज़िली आ जाएं एक बैग में उतने ही हम इसमें डालेंगे। ये फ़िश इतनी अच्छी तरह से वॉश हुई है कि इसमें से ज़रा सी भी जो फ़िश की टिपिकल सी स्मेल आती है, अमूमन आपने देखा होगा घरों में हम फ़िश बनाते हैं तो बहुत स्मेल आती, वो स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत ही अच्छी तरह से वॉश हुई है, इसी वजह से हम इस बैग में बस इतने से पीस डाल रहे हैं। इसको हम साइड पे करते हैं और एक और पॉलीथीन बैग लेते हैं, उसको भी सेम उसी तरह से हम रखते हैं। अब लास्ट में आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और इसके अंदर जितनी एयर है ना वो आपने निकाल देनी है। सारी एयर इसमें जो है वो सारी हम इसमें से निकाल देंगे अच्छी तरह से। और इसको आपने इस तरह से गिरा लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से ये गिरा लग गई। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से अच्छी और फ्रेश फ़िश मार्केट से ख़रीदी जा सकती है और उसको किस तरह से वॉश करें कि इसकी जो टिपिकल सी स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। आज हमने आपको वो दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि फ़िश को मैरिनेट और फ्राई कैसे किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताना है कि आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है। अगर नहीं भी लगी फिर भी कमेंट्स करना है। हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आएँ।